मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस, खासकर जो बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है फिर वो नीचे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक ये है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर बॉल को इन्होंने इनिशियली 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका है बॉल को, और उन्होंने पूछा है, ऐसे क्वेश्चन में बेसिकली दो ही चीजें पूछी जाती हैं, एक तो मैक्सिमम हाइट ये कितनी रीच करेगी और दूसरा कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि पहले इनको दो हिस्सों में बांट लो। हम दो हिस्सों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हम पहली चीज बॉल यहां से यहां तक पहुंचे उसको नोटिस करेंगे। तो अब इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, तो आपके पास इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस आप लोगों के पास है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड इसके अलावा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x। ये तीनों इक्वेशन होने के बाद भी स्टूडेंट्स है ना कभी इसका आंसर ठीक निकाल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो ये गलती करते हैं कि वो वेलोसिटी की डायरेक्शंस के लिए नेगेटिव पॉजिटिव लेना कई बार भूल जाते हैं, और मैं हमेशा मना ही करता हूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी मत लो, नेगेटिव पॉजिटिव कभी मत देखो वेलोसिटी में। आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखना है सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन में। अब इन क्वेश्चन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन लग रही है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। अब इस जी को, क्योंकि ये 30 है मुझे पता है इजीली कट जाएगा, मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए जी को कितना ले ले रहा हूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग क्या करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। जहां पर कैलकुलेट बोल रखा हो क्वेश्चन में कि 10 ले लो, वहीं पे 10 ले लेना। इस क्वेश्चन में बोल रखा था तो मैंने ले लिया। अब यहां से बॉल फेंकी गई है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और मैक्सिमम हाइट पर जब ये बॉल पहुंचेगी तो आप देखेंगे कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं यहां से यहां पहले कैलकुलेट करूंगा, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी मैंने कितनी मान ली, 0। तो हमें मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो यहां से यहां तक जाने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, पहले मैं वो निकाल लेता हूं। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने कैपिटल टी माना है और यहां से यहां तक के टाइम को मैंने स्मॉल टी माना है। वो निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन लगा सकता हूं, मैंने ये वाली इक्वेशन पिक कर ली। ठीक है, ये वाली इजी पड़ेगी। अब फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है तो मैं 0 पुट कर देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैंने यहां पे साइन नहीं यूज किया कोई भी, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक बात याद रखना कि यहां पर जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। फाइनल स्पीड 0 हो गई ना, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, वो एक्चुअल में रिटार्डेशन है। तो हम इसकी यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसको लिख लेते हैं -10 एंड यहां पे लिख देते हैं t। इसको इस साइड भेजेंगे, ये -30 -10 t आपका इजीली आंसर आ गया क्या, माइनस से माइनस काट देना, 3 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है कि बॉल को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। लेकिन 3 सेकेंड तो सिर्फ ऊपर जाने में लगे हैं, अगले 3 सेकेंड यहां से यहां आने में भी लगेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 सेकेंड्स। अब मुझे कैसे पता कि वापस आने में भी 3 सेकेंड्स ही लगेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है ना, सिर्फ एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज किया। बेसिकली पहले एक्सेलरेशन स्पीड को कम कर रहा था, बाद में एक्सेलरेशन इसी स्पीड को बढ़ा रहा है। जब कभी एक्सेलरेशन सेम होते हैं तो आंसर आप सेम एक्सपेक्ट करेंगे सेम डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसीलिए मुझे पता कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 6 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमने निकाल लिया, लेकिन मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी थी। तो यहां से यहां तक की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि ये इक्वेशन यूज करो, क्योंकि यहां पे ये v स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो v फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो हम लिख लेते हैं 0 का स्क्वायर, माइनस
u स्क्वायर कितना है, u बेसिकली 30 था, तो हम क्या लिखेंगे 30 का स्क्वायर, और ये 2। एक्सेलरेशन मुझे बताओ, यहां से यहां जाने में कितनी एक्सेलरेशन थी, यही लेंगे अभी भी, यहां से यहां जाने में कितनी एक्सेलरेशन थी, -10, तो इसका ध्यान रखना है बस, -10, और हमें यहाँ पे हाइट मिल जाएगी, तो x की जगह हम मैक्सिमम हाइट h लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा -900, 0 खत्म, यहां से ये आ जाएगा -2 × 10, तो यहां से 0 को 0 से निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, ये बनेगा 45, और ये माइनस, तो कितनी आ गई 45 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट h जो है आपकी आ गई 45 मीटर। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई बॉल जब ग्राउंड पर हिट होगी तो कितनी वेलोसिटी से हिट होगी, तो वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही हिट होगी, क्योंकि उतनी ही वेलोसिटी से फेंकी गई थी। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई ये बताओ कि बॉल यहां से फेंकी तो गई है, लेकिन जब वो ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर होगी, अब ये 45 मीटर है ना, ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर होगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां पर 10 मीटर की हाइट पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक यहां से ले लो या फिर यहां से यहां ले लो, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि यहां से यहां डायरेक्टली ले लो, क्योंकि दोनों साइड दोनों लेवल पर वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहती है। तो ऐसे ही कुछ टाइप्स के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन ये आएगा कि ऊपर से बॉल डायरेक्टली फेंक दी, अब डायरेक्टली फेंक दी तो ऊपर से 0 से ही तो शुरू होगा, फिर नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करते वक्त हमें एक चीज और ध्यान देनी है कि इन क्वेश्चंस के साथ कई बार एसोसिएटेड आते हैं ग्राफ, और ग्राफ इन क्वेश्चंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा।